हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बीआरएस का लेक्चर नंबर 4। आज बेसिकली अपना बीआरएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि एक जो नया कॉन्सेप्ट है बीआरएस का वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे ना, तो वो बस प्रैक्टिस के लिए हमको बनाना है। कॉन्सेप्चुअली आज हमको बीआरएस कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट है। तो पहले जो कल मैंने आपको दो बातें की थी हम लोगों ने, एक तो हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले होमवर्क मैंने दिया था 16 दिया था 18 और 19, ये तीन मैंने होमवर्क दिए थे। तो उसमें 16 नंबर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक्चुअली गलती से होमवर्क चले गया, क्योंकि ये जो 16 नंबर है वो आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड है। तो 16 नंबर होमवर्क नहीं है, मान लीजिए। 18 और 19 को हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको बोला था कि एक हम नोट्स बनाएंगे किसके बारे में, ये जो अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और डेबिट का क्रेडिट करने उसके बारे में। तो ये बीआरएस का जो एक टिपिकल चीज जो अपन बोल सकते हैं वो ये हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 18 और 19 फटाफट एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे और उसके बाद आज का हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हम अचीव करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएस बाय अमेंडेड कैश बुक। बीआरएस बाय अमेंडेड कैश बुक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। उसके बाद जो बीआरएस कॉन्सेप्चुअली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। बीआरएस का 18th नंबर और 18th और 19th होमवर्क सेक्शन में ये, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे बन तो गया होगा वैसे, लेकिन बस यही समझ लीजिए कि प्रैक्टिस के लिए हम लोग बनाते आ रहे हैं फटाफट फटाफट। 18th नंबर, यस मेरे सामने भी आ गया 18 नंबर। मैं स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिस के लिए। चलिए सर, क्या लिखा है? पासबुक, क्वेश्चन में दिया है पासबुक ऑफ ट्रेडर शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,65,000। ठीक है जी, बट द पासबुक वाज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन फ्रॉम द कैश बुक। मतलब क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दिया है और पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट बैलेंस। तो मैं ऊपर में लिख देता हूं कि हम लोग बीआरएस की शुरुआत करें क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक का बैलेंस दिया तो एक बात तो पक्की है, आखिरी में जो आएगा वो क्या आएगा? कैश बुक का बैलेंस। तो ये आखिरी में कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, ये क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस हम स्टार्ट करें तो आपको मालूम है ना क्या होगा, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो माइनस, किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो प्लस। ठीक है, कोडवर्ड याद है आपको, लोहा लोहे को काटता है। चलिए फटाफट, पहला नंबर, चेक इशू टू एक्स, हमने एक्स को चेक इशू किया 60,000 का, एंड टू वाई फॉर 3,84,000। हमने दो लोग को चेक दिया था, एक्स को 60,000 का, वाई को 384 का, वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये दोनों चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो मैं लिखता हूं ये एंट्री कहां पर हुई है बताइए? कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। कैश बुक में अगर हम चेक इशू करते हैं तो हमने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट साइड लिखा होगा। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे तो इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। आगे बढ़िए, बैंक चार्ज 350 फॉर बैंक चार्ज, बैंक ने 350 रुपए का चार्ज लगाया। एंड एक और ट्रांजेक्शन दिया है, Z डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1816 इनटू द बैंक अकाउंट वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ये पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये जो पहला वाला है ना, ये बैंक ने जो चार्ज लगाया तो पासबुक ने हमको क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। पासबुक ने हमको डेबिट किया, तो आपको मालूम है अगर पासबुक में डेबिट हो गया तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। और ये वाला जो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन है ये भी एंट्री पासबुक में हुई है, हमारा पैसा जमा हो रहा है तो पासबुक ने हमको क्या किया होगा? क्रेडिट। तो किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसलिए हम इसको करेंगे माइनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टू चेक, वन फ्रॉम ए 515, अनदर फ्रॉम बी 12,500। दो चेक की बात कर रहे हैं, ए और बी से चेक मिला, वर कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। देखिए ये ऊपर में देखिए, हम बीआरएस कब का बना रहे हैं? 31 मार्च। हम लोग कब का बना रहे हैं? 31 मार्च। तो यहां पर क्या लिखा है? ये जो दोनों चेक है ना, ये कलेक्ट कब हुआ है? ये कलेक्ट कब हुआ है? अप्रैल में। अप्रैल में मतलब ये अप्रैल में कलेक्ट हुआ है, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हुई है लेकिन
कब हुई है? अप्रैल मंथ में हुई होगी पासबुक में एंट्री, ठीक है। आगे, ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च। बैंक करने का मतलब होता है डिपॉजिट करना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जमा किया 25 मार्च को, तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई होगी, तो कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया होगा। डिपॉजिट करना मतलब डेबिट करना, कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस। मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कैश बुक में एंट्री हो गई है मार्च में, पासबुक में एंट्री हुई है लेकिन अप्रैल में, तो मार्च में तो एंट्री नहीं हुई ना, तो कैश बुक में मार्च में एंट्री है और कैश बुक में डेबिट किया, तो इसलिए इसको प्लस करेंगे। और आखिरी है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब दिया, तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक। तो इंटरेस्ट अगर हमको पैसा मिल रहा है तो पासबुक ने हमको क्रेडिट किया होगा, तो क्रेडिट किया होगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। ओके, इजी है मेरे ख्याल से ना। आगे बढ़ते हैं। और एक मैंने क्या बोला था, 19 नंबर है मेरे ख्याल से ना। हाँ, एक है 19 नंबर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। मतलब आपको निकालना क्या है? पासबुक का बैलेंस। तो जरूर से किसका बैलेंस दिया होगा? कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, तभी तो पासबुक का बैलेंस निकलेगा। चलिए पढ़ते हैं। ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31 दिसंबर। ये डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। हम बीआरएस कब का बना रहे हैं? 31 दिसंबर का, ठीक है। चलिए पहला, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखिए आ गया ना, कैश बुक का बैलेंस दिया है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। आपको मालूम है ना, ओवरड्राफ्ट बोले, अनफेवरेबल बोले या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो 6340, तो मैं ऊपर में लिखता हूं, हम बीआरएस की शुरुआत किससे करें? क्रेडिट बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है? किसी भी बुक में डेबिट हो जाएगा तो प्लस करेंगे, किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो करेंगे माइनस। चलिए फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 160 वाज एंटर्ड इन द पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन हो गया, तो हमने बैंक से अगर लोन लिया तो बैंक वाला हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो पासबुक में हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया होगा, मतलब पासबुक ने हमको क्या कर दिया? डेबिट। तो किसी भी बुक में अगर डेबिट हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट, बैंक चार्जेस 30 रुपीज फॉर द अबव पेड आर डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने हमारे ऊपर 30 रुपीज का चार्ज लगाया है, तो ये एंट्री भी कहां हुई होगी? पासबुक में। पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया तो इसको क्या करेंगे? प्लस। ओके, आगे, चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 1168। हमने चेक इशू किया लेकिन ये कैश नहीं हुआ, मतलब पैसा निकला नहीं है, तो ये एंट्री कहां हुई है? कैश बुक में। और कैश बुक ने में हमने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट, क्योंकि हमने चेक दिया है, तो क्रेडिट हो गया होगा, तो किसी बुक में तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसके बाद, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर। हमने चेक पेड किया मतलब जमा किया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो ये एंट्री भी कहां हुई होगी? कैश बुक। कैश बुक ने हमने क्या कर दिया? डेबिट। किसी भी बुक में डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक। ये एंट्री कहां हुई है? पासबुक में। पासबुक ने हमको क्या कर दिया? क्रेडिट, तो क्या करोगे? माइनस। कितना आसान हो गया बीआरएस। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि रेक्टिफिकेशन सर बहुत इजी लगने लग गया, तो वैसे ही मेरा दावा है आपसे कि बीआरएस आपको उससे भी इजी लगेगा, और 10 और 10 20 नंबर आपके जेब के अंदर। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा आज का टारगेट, पहला वाला। ओके, डिस्कशन हो गया। 60 नंबर अभी नहीं बनेगा, आज मैं वापस से इस होमवर्क को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हाँ, अब आपके सामने एक समस्या आती है, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग। तो चलिए सर, क्यों ना हम इसको एक नोट्स बना लेते हैं। चलिए लिखते हैं। अंडर कास्टिंग ऑब्लिक ओवर कास्टिंग ऑफ कैश बुक। चलिए लिखते हैं इसके बारे में, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग के बारे में, मतलब आपका सोच का तरीका क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये अपनी है कैश बुक, और सॉरी एक काम करते हैं सर, इसमें पहले अपन ले लेते हैं, अपन कोई भी बीआरएस एक बैलेंस से स्टार्ट होगा, तो मान लेते हैं कोई भी हम बैलेंस मान लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मान लीजिए आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये इससे हमको बीआरएस की शुरुआत करनी है, और अब पूरा हम इसी के बेस पे सोचना चालू करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो
आपको मालूम है डेबिट बैलेंस से अगर हम बीआरएस की शुरुआत करेंगे तो उस केस में क्या होगा, किसी बुक में डेबिट हो गया तो माइनस करना पड़ेगा, किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो करना पड़ेगा प्लस। ओके, चलिए अब मैं वन बाय वन सिचुएशन लेता हूं और आपको कमेंट करना है। इसको हम समझते हैं कि हमारा सोचने का तरीका क्या होता है, इसी में थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। चलिए पहला नंबर देखते हैं। मान लो आपको बोलता है कैश बुक, पेमेंट साइड, अंडर कास्ट, ₹1000। कैश बुक का जो पेमेंट साइड है वो 100 रुपए से 1000 रुपए से अंडर कास्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो पेमेंट साइड है मतलब क्रेडिट साइड की बात कर रहा है, तो इसका क्रेडिट साइड हमने लिख दिया 19,000, जबकि सही में लिखना था 20,000, मतलब 1000 रुपए का टोटल कम लगा। लेकिन आपको मालूम है पासबुक में तो टोटल सही लगा होगा, भाई गलती तो हमने की ना, बैंक ने तो गलती नहीं की। मतलब ये वाला सही है, ये गलत है, और 1000 रुपए कम लिखा है। तो मैंने सोचने का तरीका क्या बताया था आपको, ये देखना है कि एंट्री कहां हुई है। ये जो 1000 रुपए ये हमने कम लिखा है, लेकिन पासबुक में तो 1000 रुपए लिखा है ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब पासबुक में ये जो 1000 रुपए है, ये दूसरे पेन से ले रहा हूं, ये जो 1000 रुपए है ये कहां रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में। तो पासबुक ने 1000 रुपए को डेबिट किया है। तो आपको मालूम है हमने डेबिट बैलेंस लेके चले ना, तो किसी भी बुक में अगर डेबिट हो गया तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब मैं बीआरएस बनाऊंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इसी तरीके से सोचना आपको। मैं लेता हूं सेकंड नंबर, क्लियर होगा। अब मैं लिखता हूं कैश बुक, शॉर्ट में कैश बुक। मान लीजिए आपको देता है कैश बुक रिसीट साइड या डिपॉजिट साइड, डिपॉजिट साइड चेंज कर लेते हैं, ओवरकास्ट बाय 5,000 रुपीज। पूरे दिमाग के जाले साफ कर दूंगा आपके, अगर आपकी जो भी दिक्कत होगी ना सब खत्म हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर जो हमारा कैश बुक है ना, कैश बुक का जो हमारा रिसीट या जो डिपॉजिट साइड है ओवरकास्ट है, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ये कैश बुक है, ये अपना डिपॉजिट साइड की बात कर रहा है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 5,000 रुपए ज्यादा लिख दिया, ठीक है। तो मेरे को यही देखना होता है कि कहां पे गड़बड़ कहां पे लिखा गया। तो यहां पे ये जो पासबुक है, ये देखो ये पासबुक है, पासबुक में क्रेडिट में अपन ज्यादा थोड़ी लिखा है, मतलब जो 5,000 है ना ये गलती से अपन ने कैश बुक में ज्यादा लिख दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैश बुक में 5,000 रुपए क्या हो गया, डेबिट हो गया। भाई कैश बुक में 5,000 रुपए क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो इस केस में इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। इस केस में इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम यही तो बात करें, किसी भी बुक में डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस। ठीक है सर, और बताओ। ठीक है, और ले लेते हैं थर्ड नंबर। अब मैं थर्ड नंबर लेता हूं, और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो आपको देता है पासबुक, क्या दे रहा है, पासबुक क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट बाय ₹500, ऐसा मान लो। मतलब मैं कैश बुक की नहीं बात कर रहा हूं, जैसे हम लोग गलती करते हैं वैसे बैंक वाला भी तो गलती कर सकता है ना। तो पासबुक जो है ना अपना, पासबुक का क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है, समझना इसको सोचने का तरीका। देखो ये कैश बुक है अपनी, आपको मालूम है, और ये कौन सी है, पासबुक। हाँ, पासबुक का कौन सा साइड बोल रहा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब कौन सा होता है, डिपॉजिट साइड, ठीक है। इसमें हमने 500 रुपए कम लिखा है, इसमें हमने 500 रुपए, ये देखिए ये पासबुक का क्रेडिट साइड है ना, इसमें अपने 500 रुपए कम लिखा है। लेकिन आपको मालूम है पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो अपने कैश बुक में किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। तो इसमें हमने 500 रुपए ज्यादा लिखा होगा। तो मेरे को हमेशा ये देखना था कि कहां लिखा गया है। पासबुक में नहीं लिखा है मतलब कम लिख दिया, मतलब नहीं लिखा, समझ लो 500 रुपए। लेकिन मैंने कैश बुक के डेबिट में 500 रुपए लिखा है, इसका मतलब वापस से वही चीज है कि यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कैश बुक में मैंने डेबिट कर दिया, तो किसी बुक में डेबिट होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलो और एक केस ले लेते हैं, ये मैं आखिरी केस ले रहा हूं। अब आपको मान लो
चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, और क्या बोला, पेमेंट साइड हो गया। चलो अब मैं बोलता हूं कैश बुक, रिसीट साइड, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट को शॉर्ट में लिख दिया मैंने यूसी, अंडरकास्ट ₹2000। ठीक है, ऐसा आ सकता है। चलो अब जरा सोचो क्या होगा। ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी पासबुक, बराबर है। कैश बुक का रिसीट साइड मतलब डेबिट की बात कर रहा है। मैंने 2000 रुपए कम लिखा, लेकिन आपको मालूम है इधर कम लिखा है, लेकिन पासबुक में तो सही लिखा है ना। मतलब पासबुक में मैंने 2000 रुपए लिखा है, तो जहां नहीं लिखा उसके ऊपर मत सोचना, या जो कम लिखा उसके बारे में मत सोचना। 2000 रुपए इधर कम लिखा है, पर उधर तो लिखा है ना मैंने 2000 रुपए, तो पासबुक में मेरा 2000 रुपए ज्यादा है। तो अगेन ये क्या हुआ, पासबुक में क्रेडिट है 2000 रुपए, तो किसी भी बुक में क्रेडिट होगा तो इस केस में यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये हो गया प्लस। चलो एक और केस लेता हूं, 5वां नंबर है। हाँ चलो, अगर कई बार ऐसा बोलता है डेबिट बैलेंस ऑफ ₹3000 wrongly written as क्रेडिट बैलेंस, ऐसा दे दिया आपको। ठीक है, क्या होता है देखो, आपको क्या बोला, देखो ये हमारी कैश बुक है, अपने को लिखना किधर था, डेबिट में, ठीक है, लेकिन हमने गलती से डेबिट किधर लिख दिया, हमने गलती से लिख दिया क्रेडिट में। ये मिस्टेक हो गया। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। आप हुआ क्या देखो, आप हमने अल्टीमेटली कैश बुक में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो किसी भी बुक में क्रेडिट अगर हुआ है, देखो हमने किससे स्टार्ट किया था, बीआरएस का, हमने बीआरएस की शुरुआत की है डेबिट बैलेंस से। तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अब क्या करूंगा मैं, ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, तो प्लस तो होगा, लेकिन क्या 3000 होगा क्या, नहीं, कितना होगा, 6000। अब तो ये आपके पूरे दिलो दिमाग के अंदर छा गया होगा कि अगर डेबिट का क्रेडिट होता है तो उस केस में इफेक्ट कितने का आता है, डबल का। तो इस चीज को क्या करना है, प्लस। तो क्लियर है मेरे ख्याल से आपको, ओके। चलिए अब हम लोग आज के टारगेट में बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए लिखिएगा, बीआरएस, अरे सर वापस से स्टार्ट करें, हाँ वापस से स्टार्ट करें, नोट कीजिएगा, बीआरएस प्रिपेयर्ड। जो बीआरएस बनाया जाता है दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक बिफोर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस प्रिपेयर्ड बिफोर रेक्टिफिकेशन, और दूसरा लिखिए बीआरएस प्रिपेयर्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस प्रिपेयर्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। नोट कीजिएगा जरा, मतलब जो बीआरएस हम बनाते हैं ना, ये बीआरएस दो तरीके से बन सकता है, मतलब आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बीआरएस बनाइए बिफोर रेक्टिफिकेशन, एक बोलेगा बीआरएस बनाइए आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब एक सवाल है कि बीआरएस बिफोर रेक्टिफिकेशन कैसे बनता है, लिखिएगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या लिख दिया, ऑलरेडी डिस्कस। इसका मतलब क्या, अभी तक जितने भी बीआरएस अपन बना रहे थे, क्या अपन उसको रेक्टिफाई कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। अपन जो भी चीज है, जो भी डिफरेंस का रीजन है, सब अपन कहां डाल रहे थे, बीआरएस। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना, ये सब क्या था, बिफोर रेक्टिफिकेशन। मतलब ये तो अपने लिए जो अपन करते हैं वही है। पर अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन। बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारो, फिर बीआरएस बनाओ। मतलब बीआरएस आफ्टर रेक्टिफिकेशन जब बनाना रहेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नोट कीजिएगा, फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट प्रिपेयर
adjusted cash book, that is find out rectified बैंक बैलेंस। देखो इसमें ना आपको दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी कैश बुक है ना उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कैश बुक का जो बैलेंस दिया रहता है ना उसमें गलतियां रहती है, तो पहले आप कैश बुक को सही करो। कैश बुक सही हो जाएगा ना तो उसके बाद नाउ दो स्टेप है। सबसे पहले आप कैश बुक को सही करो, नया बैलेंस निकालो। उसके बाद नाउ प्रिपेयर BRS टेकिंग रेक्टिफाइड बैंक बैलेंस। और वो जो रेक्टिफाइड बैलेंस है ना उसको बेस लेके फिर आपको बनाना है BRS। मतलब यहां पे अपना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको इसमें हमेशा कैश बुक का एक बैलेंस दिया रहेगा, तो वो जो बैलेंस आपको दिया ना वो बैलेंस गलत है, कई सारी गलतियां रह जाती है। तो पहले आप अपने कैश बुक को सही करो। कैश बुक को सही करने के बाद फिर बनेगा BRS। अब मैं आपको ये जो नया पॉइंट है ना वो ये वाला है। नया पॉइंट जो है ना वो ये वाला है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि रेक्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ। तो इसको मैं नोट करता हूं यहां पे। व्हाट टू रेक्टिफाई, हमको रेक्टिफाई करना क्या आखिर। एक सवाल ये होता ना कि भाई हमको आखिर रेक्टिफाई क्या करना है। आंसर है मिस्टेक्स डन इन कैश बुक मस्ट बी रेक्टिफाइड। हमारी कैश बुक में जो भी गलतियां हैं उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब ये जो कैश बुक की जो मिस्टेक है, इट मे बी ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक्स। लिखते जाइएगा, क्या लिखा मैंने, इट मे बी ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक्स। क्लरिकल मिस्टेक का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, एंट्री इन रॉन्ग कॉलम, एटसेट्रा। मतलब हमारे जो कैश बुक है ना, कैश बुक में हमने जोड़ कम लगा दी, जोड़ ज्यादा लगा दी, या डेबिट का क्रेडिट साइड लिख दिया, या हम अलग कॉलम में लिख दिया। मतलब लिखना था बैंक के कॉलम में पर कैश के कॉलम में लिख दिया, या कैश के कॉलम को बैंक के कॉलम में लिख दिया। मतलब ये जो मिस्टेक्स है, तो ये सारी की सारी मिस्टेक्स हो सकती है, क्लरिकल मिस्टेक। और दूसरा, इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। कई बार क्या होता है, हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे केस है। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अलाउड ऑब्लिक चार्ज, कॉमा, बैंक चार्ज, कॉमा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, कॉमा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एटसेट्रा। देखिए ये सब अब कोई भी आपके लिए कोई भी पॉइंट नया नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं। लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या मतलब होगा कि कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं चला। मतलब क्या, वो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया, हमको नहीं बताया, बैंक बताता भी नहीं है। बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, हमको नहीं बताया। एक कस्टमर सीधा बैंक में जमा कर दिया, हमको पता ही नहीं चला, तो हमने एंट्री नहीं पास किया। या
हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारे बदले पैसा देते आओ, और बैंक पेमेंट करते गया, हम भूल गए। तो ये जो है ना वो क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। तो इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब एक सवाल है कि अब आप एक चीज सोचना कि कैश बुक में गलती थी वो सही हो गई, पासबुक तो पहले से सही थी, तो अब तो दोनों टैली हो गई। या कुछ एंट्री अब पासबुक में हो चुकी थी, मेरे को मालूम नहीं था तो एंट्री नहीं हुई थी, अब मैंने कैश बुक में एंट्री कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो दोनों बुक मिल गई ना। अब तो दोनों बुक मिल गई, मैंने अपनी बुक में ठीक कर दिया, तो मेरा बैलेंस बदल जाएगा। तो अब आखिर बीआरएस फिर बनेगा क्यों, क्योंकि बैलेंस तो मिल गया। क्या अभी भी कुछ डिफरेंस रह सकता है कैश बुक में और पासबुक में? यस, अपन लोग वही बात कर रहे हैं। अब नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, व्हाट आइटम्स कैन बी appeared in BRS। अब हमारा एक सवाल होता है कि आखिर इसमें तो अपन सब चीज ठीक करते आ रहे हैं, अपन करेक्ट करते आ रहे हैं, तो एक सवाल है कि अब आखिर बीआरएस में आएगा क्या, क्योंकि बीआरएस बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बुक में अभी भी डिफरेंस है, इसलिए तो बीआरएस में लिखेंगे। अब एक सवाल है कि अब क्या डिफरेंस है जो बीआरएस में हमारा बच सकता है, तो लिखिएगा। अब केवल सुनिएगा ध्यान से, केवल 3 चीज है जो आपके बीआरएस में आ सकती है। क्या बोलो, मैं ये बोल रहा हूं, केवल अब 3 चीज है जो हमारे बीआरएस में आ सकती है। वो 3 चीज क्या है, नोट करना। सबसे पहले, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सोचना क्या हुआ, ये एंट्री जो है ना चेक इशू की, हमने एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि बैंक से पैसा नहीं निकला। तो अब एक चीज सोचिए, मैं इसको, क्या ये मेरी कोई गलत एंट्री है क्या? नहीं है भाई, मैं तो चेक इशू कर चुका हूं मार्च में। मान लीजिए अगर मैं मार्च का बीआरएस बना रहा हूं, तो मैंने तो मार्च में चेक इशू कर दिया, तो मैं तो एंट्री मार्च में करूंगा, मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती होगी तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, ये मेरी गलती नहीं है तो मैं सही नहीं करूंगा। अच्छा, बैंक में एंट्री क्यों नहीं, क्योंकि वो बैंक से पैसा नहीं गया, मतलब मैं भी सही हूं और बैंक भी सही है, तो ये मैं रेक्टिफाई नहीं करूंगा, तो मेरे बुक का बैलेंस अलग रहेगा, पासबुक का बैलेंस अलग रहेगा। तो ये कहां जाएगा, बीआरएस। दूसरा क्या जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक जमा कर दिया तो कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई। तो मैं तो गलत नहीं हूं, मैंने तो बैंक को चेक दिया, तो मैं तो एंट्री पास करूंगा। तो ये भी कहां जाएगा, बीआरएस, क्योंकि एक बुक में एंट्री दूसरे बुक में एंट्री नहीं है। और तीसरा और आखिरी, बस 3 ही चीज बीआरएस में आएगी। तीसरी चीज है रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। क्या लिख दिया मैंने, रॉन्ग एंट्री इन पासबुक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पासबुक में गलती है उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूं? अरे भैया, मैं अपनी कैश बुक को रेक्टिफाई कर सकता हूं। क्या आप सोचना, क्या मैं बैंक के अंदर घुस जाऊं, मेरे को मालूम चला कि बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। भाई मान लीजिए बैंक ने मेरे अकाउंट में मार्च में गलती से डेबिट कर दिया, तो और मेरे को मालूम कब चला, जब पासबुक आई। मार्च की पासबुक तो अप्रैल में ही आएगी मेरे पास, ये तो पक्का है। अब मैं अप्रैल में गया, बैंक में गया, और बैंक में घुस के उनसे उनकी जो पासबुक है उसको छीन के और उसमें करेक्ट करके आ जाऊं क्या? ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब भाई मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप अपनी गलती को सुधारिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैंक रेक्टिफाई करेगा, लेकिन कब करेगा, वो तो बाद में करेगा ना। लेकिन सोचिए, मार्च का अगर मैं बीआरएस बना रहा हूं, तो मार्च में अगर गलती बैंक ने रेक्टिफाई नहीं की अपने बुक में, तो उसकी वजह से डिफरेंस आएगा। अब मैं कुछ सुधार नहीं सकता क्योंकि मेरी कैश बुक बिल्कुल सही है। मतलब अगर बीआरएस आपको आफ्टर रेक्टिफिकेशन बोलता है ना, तो केवल 3 चीज है जो आपके बीआरएस में आएगी। ठीक है, क्या क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और तीसरा अगर पासबुक में कोई गलती है तो वो। ठीक है, ये 3 चीज ऐसी है जो बीआरएस में आएगी, बाकी सब हमारी कैश बुक में रेक्टिफाइड होगी। कैश बुक आपका नया बैलेंस निकलेगा, उस नए बैलेंस से हम किसकी शुरुआत करेंगे, बीआरएस। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, नया कैश बैलेंस निकालना। ओके, चलिए अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर निकालते हैं अपन लोग, 30 नंबर देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर अगर एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा कि बिफोर रेक्टिफिकेशन बनाने के आफ्टर रेक्टिफिकेशन? कुछ नहीं, क्वेश्चन देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक। मतलब गोपी का जो कैश बुक है उसमें 44,50,000 का बैलेंस दिख रहा है। आपको मालूम है कुछ बैलेंस नहीं लिखा तो क्या मानते हैं, डिपॉजिट है मतलब डेबिट बैलेंस। इसका मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। एज ऑन 30 जून, डेट का इंपॉर्टेंस है मालूम है, 30 जून का बीआरएस है। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट। अब ये सब गलतियां पता चली है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सब अब बोला क्या, देखो आप, टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। देखिए सर, इससे पहचान होती है। आज तक जितने भी क्वेश्चन बनाए ना, उस समय क्या रखा था, प्रिपेयर बीआरएस, पर यहाँ पे क्या बोला, टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। आपको बोला कैश बुक में एडजस्टमेंट करो। कैश बुक में एडजस्टमेंट करो मतलब क्या हुआ, कैश बुक को रेक्टिफाई करो और उसके बाद एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक। और उसके बाद वो जो बैलेंस है ना उसको पासबुक से मैच करो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अभी अपन आफ्टर रेक्टिफिकेशन वाला बनाने वाले हैं। और अब हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 13 स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले क्या करोगे, पहले बीआरएस बनाओगे क्या? बोलिए बोलिए, पहले बीआरएस बनाएंगे क्या सीधा? नहीं नहीं नहीं, पहले बीआरएस नहीं बनेगा। पहला हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैश बुक। चलिए सर, लिखते हैं, हेडिंग डालिए, रेक्टिफाइड कैश बुक। ध्यान रखना, अपन बोलते जरूर है कैश बुक, लेकिन एक्चुअल में अपन कैश बुक का कौन से कॉलम की बात करते हैं, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं ठीक है। और आपको पूरा फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ, ये एक नॉर्मल कैश बुक है। कैश बुक में जो कॉलम होते हैं, आपको मालूम है डेबिट वाला जो है ये कौन सा है, डिपॉजिट साइड, और क्रेडिट वाला पेमेंट साइड। तो सबसे पहले आपको जो बैलेंस दिया उसको लिखिएगा। डेबिट बैलेंस दिया है ना, तो उसको लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ बताइए जरा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना क्वेश्चन में दिया था, 44,50,000। ये मैं लिख रहा हूँ 44,50,000, ठीक है। 44,50,000 ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये बैलेंस मेरा गलत है। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो जो मेरे कैश बुक में गलतियां हैं उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। और ऐसी गलती जो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी वो कहाँ जाएगी, बीआरएस में। तो पढ़ते पढ़ते या तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, और अगर मैं रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बाजू में लिख दूंगा बी। बी का मतलब बीआरएस। चलिए पढ़ते हैं, समझ आएगा आपको। पहला पॉइंट क्या लिखा देखिए आप, चेक अमाउंटिंग टू पे 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर। हमने चेक इशू किया है क्रेडिटर को, ठीक है। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट, वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। ये तो क्या हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये कहां पर आएगा, बीआरएस। ये मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं सुधार सकूं। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है। और जो चीज आप अभी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो उसके बाजू में लिख देना बीआरएस। तो ये लिख दिया मैंने भी, ताकि बार बार वापस से क्वेश्चन अपने को रिपीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक पेड इनटू बैंक, मतलब हमने चेक बैंक में जमा किया, अमाउंटिंग टू रुपीज 11,05,000, आउट ऑफ विच अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 30 जून। मतलब हमने चेक बैंक को जमा किया 11,05,000 का, मतलब हमने एंट्री पास कर दी 11,05,000 का, बट द बैंक हैज क्लियर्ड 5,50,000 ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कुछ जो बैलेंस है दोनों का डिफरेंस निकालो जरा, कितना आ रहा है, 11 लाख, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 11,05,000
5,000 माइनस 550, 11,05,000 माइनस 550, ये आ गया 5,55,000। ठीक है, ये क्या हुआ, 5,55,000 का चेक हमने जमा कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, वो कलेक्ट नहीं हुए। तो आपको मालूम है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी कहाँ जाता है, बीआरएस। एक बार बोलेंगे क्या, 3 चीज है जो बीआरएस में जाएगी, क्योंकि इसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा कौन कौन सा है। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, दूसरा नंबर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तीसरा नंबर एरर्स इन द पासबुक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो ये दोनों तो बीआरएस में आने वाले हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। थर्ड नंबर, अ डिविडेंड ऑफ 40,000, हमको 40,000 रुपए का डिविडेंड मिला, ठीक है। एंड रेंट, डिविडेंड एंड रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख, 6 लाख का रेंट भी मिला। रिसीव्ड बाय द बैंक, हमारा पैसा कहाँ मिला, बैंक में मिला। मतलब ये डिविडेंड और रेंट, रेंट दे नहीं रहे, रेंट हमको मिल रहा है, देखो रिसीव्ड वर्ड है। कई लोग क्या करते हैं, रेंट देखते ही सोचते जा रहे, जा नहीं रहा, रेंट मिल भी तो सकता है ना। हाँ, एंड एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 40,000 और 6 लाख रुपए हमारी इस साल की इनकम है, ये दोनों हमारी इस साल की इनकम है, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, हमको पता नहीं था। लेकिन अब बैंक पासबुक आएगी तो मेरे को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा मेरी इनकम, तो मेरा प्रॉफिट गलत दिखेगा ना। इसलिए हम लोग अपनी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए, और बोलने की जरूरत नहीं है, अगर पैसा आ रहा है तो आंख बंद करके किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। तो लिख दो टू डिविडेंड 60,000, फिर आपको रेंट मिला तो टू रेंट, सॉरी 40,000 है ये, और रेंट कितने का है, 6 लाख मिला, ये लिख दो 6 लाख। अब आप एक बात बताइए, क्या ये बीआरएस में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका लॉजिक सोचो। पासबुक में एंट्री पहले से हो गई और हमने भी अभी एंट्री काट दी, देखो आप, तो हमने एंट्री पास कर दी, मतलब दोनों में डिफरेंस खत्म हो गया, इसलिए बीआरएस में नहीं आएगा। मतलब एक बात पक्का है, जो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें या तो कोई चीज बीआरएस में जाएगी या रेक्टिफिकेशन में चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सिंपल है, बैंक ने हमारे बदले में इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, हमको पता नहीं था तो हमने एंट्री पास नहीं किया। कोई बात नहीं, उस समय नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करो। तो ये पेमेंट है तो किस साइड जाएगा, पेमेंट साइड। लिख दो बाय इंश्योरेंस, बाय इंश्योरेंस अमाउंट कितना दिया है, 27,000, लिख दो 27,000। ओके, आगे बढ़िए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹5,000। हाँ जी सर, देखो क्या लिखा है, हमारा जो कैश बुक का पेमेंट साइड है उसका टोटल कम लग गया था, कितना रुपए, 5,000 रुपए। तो सीधा सीधा सही करना है, पेमेंट कम लग गया ना, तो पेमेंट को बढ़ा दो। तो यहाँ पे लिख दो पेमेंट को बढ़ाना, ये पेमेंट साइड है अपना, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, ब्रैकेट में रेक्टिफाइड। इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो आप लिख दो रेक्टिफाइड। अमाउंट यहाँ पे कितना दिया है, 5,000, ये लिख दीजिए 5,000। एकदम सिंपल है, पेमेंट साइड कम लिखा है तो बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, आगे बढ़िए। बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन द पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे पर 1,500 का चार्ज लगाया, हमको पता नहीं था, अब पता चल गया ना, तो रिकॉर्ड कर लो। बैंक चार्जेस पेमेंट हो रहा है, बैंक चार्जेस लिख दो 1,500, 1,500। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बिल पेबल ऑफ ₹2 लाख, बिल पेबल आपको मालूम है ना, बिल पेबल हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। 2 लाख रुपए का है, हैड बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपए का बिल पेबल, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये तो एक ट्रांजेक्शन खत्म कर लो पहले, बैंक ने हमारे बदले में पेमेंट कर दिया, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने बैंक को बोला होगा पेमेंट कर दो, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। आप भी लिख दो पेमेंट साइड, तो ये लिख दिए बिल पेबल, कितना अमाउंट है, 2 लाख, ये आ गया 2 लाख। ओके, पेमेंट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ है, BR for ₹60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000 which had not been recorded in the cash book। हाँ, अगर मैं बात करता हूं ना कि इस क्वेश्चन का सबसे सही पॉइंट क्या है, तो आंसर है ये वाला,
दोस्तों प्लीज जो भी मैं मार्क करता हूं ना, आप बिल्कुल इसको, आपको अलग से मैं मार्किंग भी कराते जा रहा हूं। बाकी आप देख लो, आपको लगता है बहुत इजी तो आप छोड़ सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा देखो आप। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, आपको ज्ञान दे दूं। देखो होता क्या है बेटा, ये देखिए, ये वैसे पहले भी मैंने बताया रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में, लेकिन एक बार मैं वापस से बताता हूं। मान लीजिए सर, ये अपना कस्टमर है, ये हम लोग है मिस्टर एक्स, इधर है बैंक। क्या होता है, कस्टमर से हमको एक बीआर मिला, ये बीआर 60,000 रुपए का है और 3 महीने के बाद इसका पैसा हमको मिलने वाला है। मतलब कस्टमर ने एक लिख के दिया कि भाई मैं आपको 3 महीने के बाद 60,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे को अगर आज पैसा चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इस बीआर को, ये जो मेरे को बीआर मिला ना, ये बीआर मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ये बीआर मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, बिल कितने का है, 60,000। तो नेचुरली क्या होगा, मैं बैंक को क्या बोल रहा हूं कि मेरे को आज पैसों की जरूरत है, मेरे को मेरे कस्टमर से 60,000 रुपए मिलेगा पर 3 महीने के बाद, पर मेरे को आज पैसा चाहिए, तो आप पैसा दे दोगे क्या। तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला बोलेगा हम पैसा दे देंगे, लेकिन हम थोड़ा इससे चार्ज तो लेंगे ना भाई आपसे, क्योंकि हम आपको आज पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमको पैसा मिलेगा 60,000 रुपए कब, 3 महीने के बाद। तो हमको, अरे बैंक वाला आपको लोन दे रहा है एक तरीके से, हमको 3 महीने पहले पैसा मिला, मतलब हमको एक तरीके से लोन मिल रहा है, तो बैंक इसके लिए चार्ज काटता है। बैंक ने 1,000 रुपए का चार्ज काट लिया, मतलब बैंक ने आपको पैसा कितना दिया, सोचो 59,000। मतलब आपको आपको कैश कितना मिला, हमको कैश मिला है 59,000। ठीक है, ये जो बैंक वाला पैसा काटता है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। लिख देना भाई, अगर आपको नहीं पता ना तो आप लिख दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। पूरा ट्रांजेक्शन एक बार समझ लो आप। मतलब क्या हुआ, कस्टमर ने मुझे चेक दिया, ऐसी एग्जांपल लेते ना, ये मान लो मेरे को मिला 1 जनवरी को, ठीक है, इसका पैसा मान लेते हैं मिलने वाला है 15 अप्रैल को, मान लेते हैं 15 अप्रैल है ड्यू डेट, इसको मैं लिखता हूं ड्यू डेट। ठीक है, तो अब मेरे पास तो बिल 1 जनवरी को आ गया, लेकिन इसका पैसा कब मिलेगा, 15 अप्रैल को। तो अब क्या हुआ, अब मेरे को आज पैसा चाहिए जनवरी में, तो मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे आज कैसा पैसा कितना दिया, 59,000, और 1,000 रुपए हमारा खर्चा लग गया। तो अब क्या होगा, ये बैंक वाला जो है ना, ये कस्टमर के पास कब जाएगा मालूम, 15 अप्रैल को, और कस्टमर उसको बैंक को पैसा, भाई कस्टमर किसको पैसा देगा, जिसको भी, जिसके पास भी बीआर होगा। तो बैंक के पास बीआर है, बैंक गया तो कस्टमर ने उसको 60,000 रुपए दे दिया, तो बैंक को इस ट्रांजेक्शन में 1,000 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि बैंक ने लोन दिया ना, तो लोन के बदले में बैंक को तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। भाई बैंक ने पैसा आपको कब दिया, 59,000 1 जनवरी को, और बैंक को ये पैसा कब मिल रहा है, 15 अप्रैल को। तो समझ लो ना, लगभग 3 महीने का, ठीक है इसमें ज्यादा हो रहा है, पर 3 महीने के अंदाज ले लो कि लगभग 3 महीने का जो है ना, ये 3 महीने का बैंक ने आपको, आप 3 महीने पहले पैसा दे दिया, तो इसलिए 1,000 रुपए का चार्ज है। अब एक सोचने की बात है, हम लोग जब, हमको पैसा कितना मिला, 59,000 मिला, अपने को पैसा कितना मिला, 59,000, तो हमको यहां पे लिखना चाहिए था 59,000 रुपीज, हमको कितना मिला, 59,000 रुपीज। ओके, तो चलिए अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। हमारे पास पैसा कितना आया आज, 59,000, ठीक है। हाँ, अभी क्या देखा, देखो आप, बीआर फॉर ₹60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक। जो अपन पैसा तुरंत लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग कराना, एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। एट अ कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात कर रहा है, डिस्काउंटिंग चार्ज, 1,000 रुपए चार्ज लग गया, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब ये बोल रहा है कि 60,000 में 1,000 रुपए खर्च लग के, ये जो बाकी जो पैसा मिला ना, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो कैश बुक में आप सोचो ना, 59,000 आपको मिला है, और अपन ये मानते हैं कि ये पैसा जो है ना अपने अकाउंट में जमा हो जाता है। बैंक वाला क्या करता है, हमको कैश नहीं देता, हमारे अकाउंट में देता है, अपन ये मानते हैं। तो 59,000 रुपीज, 59,000 रुपीज हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, जबकि हमको पैसा मिला था। तो ये कहां पर आएगा, ये अपने डिपॉजिट साइड आएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड क्या अमाउंट है, 59,000। ओके
हो गया। चलो अब ये पूरे ट्रांजेक्शन को अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप देख सकते हैं डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लिखिएगा। अब ये आ रहा है रेक्टिफाइड बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन, इसी के बाजू में लिखता हूं मैं ब्रैकेट में रेक्टिफाइड। अब ये नया बैलेंस आएगा, देखते हैं जरा, फटाफट आप भी कैलकुलेट करो। 40,000, 6 लाख, 59,000 माइनस 27 माइनस 5 माइनस 1.5 माइनस 2 लाख, ये आ गया 14 लाख, सॉरी 49 लाख 15,500। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आ गया आपका रेक्टिफाइड बैलेंस। मतलब आपको जो बैलेंस दिया था ना शुरू में, ये देखिए आपको ये वाला जो बैलेंस दिया था ना, ये वाला बैलेंस गलत है। अब ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आ गया, हमने जो जो गलतियां की थी, कुछ एंट्रियां नहीं की थी, वो सब एंट्री होने के बाद में ये हमारा नया बैलेंस है। और इस बैलेंस के बेस पर हमारा क्या बनेगा, बीआरएस। तो इसी को अपन बोलते हैं सर रेक्टिफाइड कैश बुक, या और क्या नाम आ सकता है, अमेंडेड कैश बुक। इसी को क्या बोल सकते हैं, अमेंडेड कैश बुक, या और नाम देना है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक, सबका मतलब एक है, रेक्टिफाइड बोलो, अमेंडेड बोलो, एडजस्टेड कैश बुक बोलो। तो ये हो गया अपना ये नया बैलेंस आ गया। अब इस नए बैलेंस के बेस पर हमको क्या बनाना है, बीआरएस, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो अभी भी दोनों की बुक में मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या बनाएंगे, बीआरएस। तो चलिए अब हेडिंग डालिएगा बीआरएस की। अब हेडिंग डालिए बीआरएस एज ऑन क्या डेट है, 30th जून, 30th जून 2017। बीआरएस एज ऑन 30th जून 2017। दो कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, और एक बनेगा अमाउंट। ठीक है, हाँ किससे शुरुआत करनी है आपको हमेशा। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, ये जो रेक्टिफाइड वाला है ना, जो इसमें हमेशा आपको कैश बुक के बेस पे स्टार्ट करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में कैश बुक दिया रहेगा, क्योंकि उसी को तो पहले आप रेक्टिफाई करो ना, पासबुक थोड़ी रेक्टिफाई करेंगे। मतलब हमेशा ये वाला जो बीआरएस है ना, उसकी शुरुआत किससे होती है, कैश बुक के बैलेंस से, और वहां से प्लस माइनस करके कहां पहुंचेंगे, पासबुक के बैलेंस में। तो मैं लिखता हूं यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें कौन सा लिखोगे, रेक्टिफाइड बैलेंस। अपना रेक्टिफाइड बैलेंस देखो कितना आया, 49 लाख 15,500। तो ये मैं लिखता हूं 49 लाख 15,500, 49,15,500। अब आपको मालूम है अपन किससे स्टार्ट करें बीआरएस की, डेबिट बैलेंस से। अब तो एकदम इजी, आपको मालूम है ना, किसी भी बुक में डेबिट होगा तो करना पड़ेगा माइनस, किसी बुक में क्रेडिट हो गया तो करना पड़ेगा प्लस। ये तो अपना रूल है। चलो अब आप बताओ बीआरएस में कितनी चीज आने वाली, केवल दो, पहला नंबर और दूसरा नंबर। देखते हैं पहला नंबर क्या लिखा है। हमने 6 लाख रुपए का चेक इशू किया था लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ, तो सिंपल है, चेक हमने इशू किया तो ये कौन सी बुक में एंट्री हुई है, कैश बुक में। इशू कर दिया मतलब कैश बुक में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अपन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करें, तो किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस लिखते हैं, प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट दिया 6 लाख, 6 लाख, अमाउंट कितना है, 6 लाख। ओके चलिए आगे बढ़िए, एक और पॉइंट है। हाँ ये था, चेक हमने जमा किया लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ, और ये कितने का अमाउंट है, 5,55,000। तो आपको मालूम है चेक हमने जमा कर दिया तो ये एंट्री कैश बुक में हो गई है, और कैश बुक में क्या हो गई बोलो, डेबिट हुई है, क्योंकि हमने जमा की एंट्री कर दी। तो किसी बुक में डेबिट होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये 5,55,000 जो है ना, ये हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो लिखते हैं इसको माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और कभी भी ऐसा कोई अमाउंट रहता ना जिसमें कैलकुलेशन प्लस माइनस होता है, तो हमेशा एक हैबिट डालना है आपको कि कैलकुलेशन दिखाइए। तो यहां पे मैं लिखता हूं 11,05,000 माइनस 5,50,000, बस इतना ही सफिशियंट है। ये आ गया 5,55,000।
1000 और माइनस में तो क्या करना है, ब्रैकेट में लिख दो, बस खत्म करना जरा। प्लस 6 लाख माइनस 555, ये आ गया 49,60,500। 49,60,500 ये क्या आ गया बोलो, ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये आपको मालूम है ना, चेंज हो जाता है। डेबिट बैलेंस की जगह क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस की जगह क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आ गया अपना ये आ गया बीआरएस कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेक्टिफाई करना एकदम इजी है, और कैश बुक को रेक्टिफाई करना तो महा इजी है। आपको मालूम है डिपॉजिट साइड डेबिट होता है, पेमेंट साइड क्रेडिट होता है, बस जो जो गलती है उसको ठीक करते हो, और उसके बाद बाकी का बीआरएस बनाने का रूल तो अपना वही का वही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, इजी है मेरे ख्याल से। हाँ, अब अगला पॉइंट 30 नंबर क्लियर। चलो सर आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर देखो जरा क्या लिखा है। नवंबर 2019, कितने मार्क का, 10 मार्क्स का, लेटेस्ट एग्जाम का है, 10 मार्क का। देखते हैं 10 मार्क का आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ऑन 30 सितंबर, सबसे पहले डेट का इंपॉर्टेंस आपको मालूम है। बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 4062। एक बात क्लियर कर दूं, बैंक अकाउंट वर्ड आता है ना, इसका मतलब है कैश बुक का बैंक कॉलम। कई लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, बैंक अकाउंट का मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक अकाउंट का मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, बैंक अकाउंट का मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। बैंक अकाउंट का मतलब है हमारी बुक में बैंक अकाउंट, जैसे हमारी बुक में कैश बुक बोलो या कैश अकाउंट बोलो, वैसे बैंक कॉलम बोलो या बैंक अकाउंट बोलो। तो ये हमारी बुक की बात कर रहा है। ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062, ओवरड्रॉन मतलब क्या हो गया, ओडी। इसका मतलब क्या हुआ, हमको कैश बुक का ओडी दिया है। ओडी का मतलब कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 4062। ठीक है, ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट, देखो ना यहां पे वर्ड क्या आ गया, बैंक स्टेटमेंट, मतलब ये बात कर रहा है पासबुक का। शोड 1400 इन फेवर ऑफ एक्स। देखो जरा क्या लिखा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट जब देखा ना अपन ने 30 सितंबर का, तो बैलेंस हमारे फेवर में है। हमारे फेवर में मतलब क्या हुआ, पासबुक के हिसाब से तो डिपॉजिट है, लेकिन कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है। दोनों बुक अलग अलग बातें कर रहे हैं। मतलब हमारी बुक के हिसाब से क्या दिख रहा है, ओडी है। हमारी बुक दिखा रहा है कि हमने बैंक से ज्यादा निकाल लिया, जबकि पासबुक क्या बोले, क्या बात कर रहे हो, आपका तो पैसा हमारे पास जमा है। तो दोनों बुक में डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, अब इसमें खास बात क्या मालूम, ऐसे क्वेश्चन में कुछ याद है क्या बात थी, आपको आंसर दे दिया, अरे भाई आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, पासबुक का ही तो आएगा, और पासबुक का आंसर दिया है आपको। ठीक है, हाँ, अब ये सब 7 प्रकार की गलतियां हैं। ठीक है, जो भी है बीआरएस में आने वाला है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं, पूछता क्या है, टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। हो गई बात खत्म। क्या बोल दिया, कैश बुक को रेक्टिफाई करो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन, फिर बनेगा बीआरएस। ओके, टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर एंड प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन दैट डेट। तो क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा एग्जाम में कि बिफोर रेक्टिफिकेशन है कि आफ्टर रेक्टिफिकेशन बीआरएस बनाना है। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलिए, 2 स्टेप है सर। सबसे पहला स्टेप क्या है, रेक्टिफाइड कैश बुक बनाना। तो मैं लिखता हूं रेक्टिफाइड, फटाफट कैश बुक कॉलम पर्टिकुलर्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, हाँ, ये बस डेबिट क्रेडिट के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया।
अब सबसे पहले आपको जो बैलेंस दिया ना, कौन सा दिया है, 4062, और ये ओडी है, इसका मतलब क्या हो गया, ओडी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट दिया है, 4062, यस ये हो गया। हाँ, अब आपको मालूम है ना हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन पूरे पॉइंट पढ़ेंगे, जो कैश बुक की गलती है उसको रेक्टिफाई कर देंगे अकाउंट में, और जो हमारी गलती नहीं है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, बीआरएस। तो बीआरएस में जाएगा, उसके लिए हम बाजू में क्या लिख देंगे, बी। आपको भी एग्जाम में भी यही लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A check for 1140 deposited on 29 September was created by bank on 3rd October। देखिए हम बीआरएस बना रहे हैं 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर में हमने जमा कर दिया, कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन पासबुक में एंट्री कब हुई है, 3 अक्टूबर को, मतलब सितंबर में एंट्री नहीं हुई है। तो ये तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये कहाँ जाने वाला है, बीआरएस। तो बाजू में लिख दो बी, बाजू में क्या लिख दो, बोलो बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बाय चेक 160 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। हमने किसी को चेक से पेमेंट किया था, कितना, 160, और हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया, गलती हमारी है, ठीक कर लो। पेमेंट में अपन ने 2 बार लिख दिया, तो पेमेंट का मतलब क्या हुआ, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो अब एक को रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड, ताकि ठीक हो जाए। टू पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड, बस ऐसा स्टेटमेंट टाइप का लिख सकते हैं। क्या अमाउंट है इसका, 160, अमाउंट है 160, क्लियर है ना। हमने पेमेंट साइड 2 बार लिख दिया, तो एक को रिवर्स करना है तो मेरे को रिवर्स साइड लिखना पड़ेगा। एक गलत हो गया पेमेंट, तो उसके डेबिट साइड लिखूंगा तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 1740 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स। हमारा एक कस्टमर है, उसका 1740 उसने बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब हमारा पैसा जमा हो रहा है आगे। बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। लेकिन हमको 1 अक्टूबर तक पता ही नहीं चला, बैंक ने नहीं बताया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मतलब कस्टमर ने हमको सितंबर में पैसा दे दिया, पर हमको पता नहीं था, तो हमने एंट्री पास नहीं किए। तो अब तो पता चल गया, तो अब आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर को ऐसा बोलेंगे कि हमको नहीं पता इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे, नहीं, उसने पैसा जमा कर दिया, तो कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पैसा अपना जमा हो रहा है ना, तो डेबिट साइड लिख दो, टू कस्टमर, पैसा मिल रहा है आपको, डिपॉजिट साइड आएगा, कितना पैसा, 1740। और एक मिनट, ये कैश बुक लिख रहा हूं, लेकिन इसका कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, हमेशा बैंक कॉलम, ये भूलना मत, ठीक है। तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा हमारी बुक में, तो इसलिए हमने 1740 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैंक चार्जेस 58 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, सिंपल है। बैंक ने 58 का चार्ज लगाया, हमने एंट्री नहीं की, अब एंट्री कर लो। बैंक चार्जेस होगा तो क्रेडिट में आएगा, पेमेंट हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बैंक चार्जेस 58, बैंक चार्जेस 58। आगे बढ़ते हैं। ऑन 6 सितंबर, 6 सितंबर को बैंक क्रेडिटेड 2000 2x इन एरर। देखो जरा, देखो देखो बेटा क्या लिखा है, बैंक ने हमको क्रेडिट किया है गलती से, ये हमारी गलती नहीं है, पासबुक की गलती है। तो आपको मालूम है पासबुक की गलती को हम लोग सुधार नहीं पाएंगे, तो ये कहां जाएगा, बीआरएस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखो 6 नंबर क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1000, 1000 रुपए का एक बिल था, डिस्काउंटेड बाय एक्स। अब तो आपको समझ रहा होगा, हमने इसको बैंक से डिस्काउंट कराया था, मतलब हमने बैंक से पैसे ले लिए होंगे। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर। अपन बना रहे 30 सितंबर का, तो 28 सितंबर को ही डिसऑनर हो गया बिल। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, लेकिन हमने एंट्री पास नहीं की। अब एक मैं यहां पे कुछ लिखना चाहता हूं, देखो क्या हुआ होगा, ये कस्टमर है, ये हम लोग हैं, ये बैंक है। सोचना, ये 1000 का बीआर था, कस्टमर ने हमको दिया, और हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसे ले लिए 1000 रुपए, डिस्काउंट करा ली, डिस्काउंटेड। तो ये बीआर किसके पास चले गया, बैंक के पास चले गए, ठीक है। और बैंक से हमको पैसा मिल गया, थोड़े बहुत चार्ज कटे होंगे, भूल जाओ उसको।
अब ये जो बैंक है ना, ये ड्यू डेट में कस्टमर के पास गया कि भैया पैसा दो, लेकिन कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, बीआर क्या हो गया बोलो, डिसऑनर हो गया। बीआर क्या हो गया, डिसऑनर। अब एक सोचने की बात है, क्या आपको लगता है कि बैंक का पैसा डूब गया, बैंक रोएगा क्या, पैसा नहीं मिला, बैंक बोलेगा क्या था? बैंक को कोई टेंशन नहीं है। बैंक क्या करेगा, अरे बैंक के पास हमारा अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, तो आपको मालूम है बैंक क्या करेगा? भाई मान लीजिए हमारा हमारा एक हमारा 50,000 रुपए बैंक में जमा है, ठीक है ना, अपना पैसा कितना जमा है, 50,000। तो बैंक को पैसा नहीं मिलेगा ना कस्टमर से, बैंक आपको बताएगा ही नहीं, बैंक चुपचाप बैठेगा और चुपचाप आपके अकाउंट से 1,000 रुपए निकाल लेगा, आपको डेबिट कर देगा। अरे मेरा पूरा खजाना ही बैंक के पास है, ठीक है। वो बोलते ना, पानी में रह के आप मगरमच्छ से बैर मोड़ ले सकते हो क्या? ये तो वही बात होगी ना, मेरा पूरा पैसा ही बैंक के पास है, तो बैंक तो मगरमच्छ है, वो तो कैसे बैर लूंगा मैं, वो सीधा अकाउंट से पैसा निकाल लेगा और पट जो अपना बैलेंस है ना, वो फट से कितना हो जाएगा, 49,000। बैंक ने बैलेंस कम कर दिया, हमको पता नहीं चला कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो चुका है। अब तो पता चल गया, पासबुक आएगा तो दिखेगा कि 1,000 रुपए निकला है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो इसको मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। लिख देता हूं टू कस्टमर, क्योंकि जब अगर मैं एंट्री की बात करता हूं ना, जैसे ही हमको पता चलेगा ना कि हमारा बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं एक एंट्री पास करता हूं, कस्टमर डेबिट टू बैंक 1,000। कस्टमर डेबिट क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को कस्टमर से पैसा लेना है, और समझ लो बैंक को पैसा देना है, ऐसा मान लो, या बैंक बैलेंस कम हो गया मान लो, तो 1,000 रुपीज से ये एंट्री मैं पास करूंगा। ओके, ये हो गया, कितना रुपीज है, 1,000। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक अप टू दैट डेट, टोटल रुपीज 3760। ये चेक इशू हुआ पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये नेचुरली कहां पर आएगा, बीआरएस। मतलब समझ गए, तीन ही चीज बीआरएस में आ सकती है, मालूम है, ये तीन चीज आ गई बीआरएस में। ओके, चलिए कंप्लीट हो चुका है। अब अपना पहला काम क्या बोलो, हमारा पहला काम है कि नया बैलेंस निकालना कैश बुक का। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, देखते ही समझ आता है। तो जोड़ना चालू करता हूं मैं, 4062 प्लस, अब ये सर आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, दो दो चीजों को एक साथ भी कैलकुलेटर में आप ऐड कर सकते हो, जैसे 58 और 1000। तो आप सीधा ऐसा करो ना, 4062 प्लस 1058, तो काम स्पीड से काम होगा आपका। टोटल हो गया 5120। ओके, हाँ, अब इधर डेबिट वाला माइनस करता हूँ, माइनस 160 माइनस 1740, ये बैलेंस नया आ गया 3220, ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया हमारा रेक्टिफाइड बैलेंस। अब एक सवाल है, ये 3220 का जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। देखो आप, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट। मतलब रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमारे कैश बुक का जो ओडी है वो कितना आ गया, 3220। ओके, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, बीआरएस। तो फटाफट हेडिंग वाली, बीआरएस एज ऑन 30th September 17, बीआरएस एज ऑन 30th September 17। ओके, तो 30 सितंबर का, यस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट। तो शुरुआत करेंगे, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है, 3220। अब आपको अच्छे से मालूम है, ये मैं बार बार जो गोला करता हूं ना, कृपया एग्जाम में ऐसा गोला मत बनाइए, ये मैं आपको आपके दिमाग में सेट करने के लिए करता हूं कि क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करने हैं। तो आपको मालूम है ना क्या होगा, किसी भी बुक में डेबिट हो गया होगा तो प्लस, किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया होगा तो माइनस करना है आपको, ठीक है जी। हाँ, चलिए तीन चीज बीआरएस में स्टार्ट करते हैं। पहला था ये वाला, हाँ, हमने चेक जमा किया पर बैंक में चेक नहीं पहुंचा, तो आपको मालूम है ना, हम लोग ने चेक जमा कर दिया, मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई है, कैश डिपॉजिट मतलब डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करें तो किसी बुक में डेबिट हुआ होगा तो करना पड़ेगा प्लस। तो इसको मैं लिखता हूं प्लस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड।
अमाउंट कितना है 1140, ये आ गया 1140। इसके बाद अगला बीआरएस में क्या आएगा, हाँ ये वाला। देखो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री कहाँ हुई है पासबुक में, पासबुक ने हमको क्या कर दिया क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। किसी बुक में क्रेडिट हो गया मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस, तो मैं लिखता हूं यहां पे माइनस रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने हमको गलती से क्रेडिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, तो 2000 रुपए हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने कर दिया -2000। इसके बाद एक और है, देखो आप, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3760। चेक हमने इशू कर दिया, तो ये एंट्री कहां हुई होगी कैश बुक, और इशू क्या मतलब हमने क्या कर दिया होगा क्रेडिट, किसी बुक में क्रेडिट होगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस 3760। तो लिखते हैं इसको माइनस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट है 3760, 3760, ये ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना। हो गया जी, चलो 3220 था प्लस 1140 माइनस दोनों को ऐड करके 5760 कर ले। हाँ अब आप देखिए ये आ कितना रहा है -1400, लिखना नहीं है, ध्यान रखना -1400। कैलकुलेटर में करो माइनस आ गया ना, तो माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये पहले मैं माइनस नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा 1400, ये मैं काट रहा हूं, ये कैलकुलेटर में 1400 था। अब जब ये माइनस आ गया ना, तो इसका मतलब जब मैं यहां पे लिखूंगा तो क्रेडिट बैलेंस से जब स्टार्ट करते हैं तो यहां पे नीचे में आ जाता है डेबिट बैलेंस, और अगर ये माइनस में आ गया ना तो इसका मतलब ये क्या होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और आपको मालूम है पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है डिपॉजिट, ऐसी को बोलते हैं फेवरेबल। ठीक है, तो यही तो बात किया था ना, आपको क्वेश्चन में दिया ही क्या था, फेवरेबल बैलेंस 1400, टैली हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो सबसे इजी अपने लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी दिया और आपको आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। कोई विशेष क्वेश्चन नहीं, आराम से बन जाएगा। जो कैश बुक का एडजस्टेड कैश बुक है उसके दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अभी मैं होमवर्क बताऊंगा आपको क्या क्या होमवर्क है आपका। चलिए अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर गानी मिस्टर गानीज बुक कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, मतलब जरूर से आपको पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा, उसको प्लस माइनस करके कैश बुक में पहुंचेंगे। अब एक बार ना आखिरी तक देख लो कि क्या एडजस्टेड कैश बुक के हिसाब से बनाना है कि नॉर्मल बनाना है, वो चेक कर लो। तो देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पहले कैश बुक का एडजस्ट करो, इसका मतलब नॉर्मल बीआरएस बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बीआरएस किससे दिया है। बैंक कोड आउट बैलेंस एज पर पासबुक ₹12,000। अच्छा बीआरएस बनाना कौन सी डेट का आपको 31 मार्च का। ठीक है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 12,000, तो इससे हम बीआरएस की शुरुआत करेंगे। तो सिंपल है, बिना दिमाग लगाए स्टार्ट कर दो। तो हेडिंग डालता हूं मैं बीआरएस, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2018। दो कॉलम बनेगा, एक बनेगा पर्टिकुलर्स और एक रहेगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पासबुक का ओडी है, इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अमाउंट हमको दिया है 12,000, ये लिख दीजिए 12,000। रूल बताएंगे क्या होगा, हम स्टार्ट करें डेबिट बैलेंस से, इसका मतलब क्या हुआ किसी भी बुक में अगर डेबिट हुआ तो माइनस करना है, किसी भी बुक में अगर क्रेडिट हुआ तो प्लस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, चेक इशू टू क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 20,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो
पासबुक में, सॉरी, चेक हमने इशू किया मतलब हमने एंट्री कर दी होगी, तो कैश बुक में क्या हुआ है बताइए, हमने इशू किया तो क्रेडिट क्या होगा, तो अगर, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, हमने स्टार्ट किससे किया है, डेबिट से, हमने डेबिट से स्टार्ट किया है, तो किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। ओके, तो नोट करते हैं इसको, ये हो जाएगा प्लस, और इसको हम लिखेंगे क्या, आपको मालूम है ना क्या लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट कितना है 20,000, लिख दो 20,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a check of 6,000 received from Mr. Raj was deposited in bank account on 26 मार्च। ठीक है, हमको चेक मिला है राज से, 26 मार्च को हमने जमा कर दिया, ठीक है, बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, हमने जमा कर दिया और हमने ये एंट्री नहीं बनाई है कैश बुक में। आगे बढ़ते हैं, पासबुक में एंट्री हुई कि नहीं ये भी चेक करना जरूरी है। सेम वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टू मिस्टर गामीज अकाउंट ऑन 29 मार्च, मतलब ये पासबुक में एंट्री हो चुकी है और पासबुक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, तो किसी भी बुक में क्रेडिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये डिपॉजिट हो गया, हमने ये एंट्री नहीं की पर पासबुक में जमा हो चुका है 29 मार्च को, मतलब मार्च में जमा हो गया, तो पासबुक में क्रेडिट है, किसी बुक में क्रेडिट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसको मैं लिखता हूं प्लस, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट recorded in cash book, कैश चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और अमाउंट कितना है बेटा 6,000, लिख दो यहाँ पे 6,000। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, अ चेक ऑफ ₹2,000 फ्रॉम मिस्टर बरिया, 2,000 का चेक मिला है, हमको मिला है 2,000 का चेक। ओके, कब मिला, 20 मार्च को, रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, चेक मिला और कहां रिकॉर्ड कर दिया, डिस्काउंट कॉलम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अरे डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है तो अपने को क्या करना है, अपने को तो अभी केवल किससे मतलब है, बैंक कॉलम, मतलब हमको चेक मिला है और ये कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। आगे क्या हुआ, एंड वॉज नॉट बैंक्ड, जबरदस्त पॉइंट, कॉन्सेप्ट कॉपी में आने लायक। क्या लिखा है, एंड नॉट बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बैंक का मतलब क्या हुआ, नॉट डिपॉजिटेड। अब जरा सोचिएगा क्या हुआ, क्या है 2,000 का चेक बढ़िया से मिला और हमने बैंक को जमा कर दिया, हमने सॉरी, ये 2,000 रुपए का चेक मिला और हमने इसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, डिस्काउंट में, मतलब हमने बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। और ये जो चेक है, ये चेक आपने बैंक को जमा भी नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में भी एंट्री नहीं आई होगी, इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में भी एंट्री नहीं आई है। तो जरा सोचो क्या हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम, और पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये बीआरएस में नहीं आएगा। बीआरएस में कब आता है, जब एक बुक में रिकॉर्ड हो गया दूसरे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसको मुझे लिखना चाहिए नोट में। मैं लिखता हूं नोट, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, अपने को ना एग्जाम में भी लिखना चाहिए जरूर से, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर अपन छोड़ते हैं ना तो हमको लॉजिक देख के छोड़ना पड़ेगा, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका आधे से 1 नंबर रहेगा। तो नोट नंबर, पॉइंट नंबर 4 लिखता हूं मैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बरिया, नाइदर, इसको सीधा ऐसा करते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, न तो हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ न पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, नाइदर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक नॉर इन पासबुक, therefore it will it will not be appeared in BRS, ना कैश बुक में हो ना पासबुक में हुआ, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5,000
फेवरिंग आर के गुप्ता वॉज टेकन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब आर के गुप्ता के फेवर में जो बैंक ड्राफ्ट था उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हमने किसी को ड्राफ्ट दिया होगा तो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, अच्छी बात है, रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। आगे, बट बैंक चार्जेस ऑफ 40 वर नॉट रिकॉर्डेड। अपन बैंक से जब ड्राफ्ट बनाते हैं ना तो बैंक वाला हमसे चार्ज लेता है, तो कुल मिला के यहाँ पे गलती केवल क्या है, 40 रुपए का जो बैंक चार्ज है ना ये रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक ने हमको डेबिट कर दिया। तो अब अपन स्टार्ट करें डेबिट बैलेंस से ना, तो डेबिट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। पासबुक में डेबिट हो चुका है, कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, तो कीजिएगा माइनस लेस बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 40 रुपीज, ये माइनस में हो जाएगा 40 रुपीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द पासबुक शोड बैंक एट कलेक्टेड 4000 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पासबुक में दिख रहा है कि 4000 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो पासबुक ने हमको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। नेचुरली आगे अपने को मिलेगा कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है पूरा आखिर तक। तो अभी तो मैं लिखता हूं कि पासबुक में क्रेडिट हो गया, तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट 500 रुपए का, 500 रुपए का इंटरेस्ट लगाया, इसका मतलब पासबुक में क्या हुआ, ये डेबिट हुआ, तो डेबिट हुआ तो 500 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद बैंक ने 200 रुपए का चार्ज भी लगाया, तो ये भी पासबुक में क्या हो गया, डेबिट, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, एंड वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हालांकि देखो बेटा, एग्जाम में ना पहले पूरा पढ़ना, ये जो मैंने अभी किया ना ठीक नहीं है सही मायने में पूरा पढ़ना तो ये पता चलेगा कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए अपने को बीआरएस में लिखना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं 4000 प्लस होगा और बाकी 500 और 200 रुपए माइनस होगा, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे प्लस। 4000 रुपए किस चीज का था, देखो आप 4000 था, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, तो मैं इसको लिखता हूं इंटरेस्ट कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आ गया 4000। और उसके बाद में माइनस क्या होगा, एक है बैंक इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट चार्ज्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, 500, तो ये हो गया 500, ब्रैकेट में डाल दो। और एक और है बैंक चार्जेस, माइनस लिखता हूं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये अमाउंट कितना है 200, ये कर दो 200, ठीक है हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर गामी इशूड अ चेक ऑफ 7500 एज हिज LIC प्रीमियम। मिस्टर गामी मतलब हम लोग ने LIC प्रीमियम का 7500 रुपए का पेमेंट किया, ठीक है, LIC को चेक दिया 7500 का। द चेक वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, और ये जो चेक था वो ना बाउंस हो गया। हमने चेक दिया, एक मिनट जरा सोचना क्या हुआ होगा। ये देखिए, ये हमारी कैश बुक है, हमने 7500 का चेक दिया, इसका मतलब हमने क्रेडिट साइड लिखा होगा, पेमेंट साइड, ठीक है। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो जब डिसऑनर होता है ना तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, मतलब हमको किस साइड लिखना पड़ेगा, डेबिट में। मतलब जब डिसऑनर होगा तो हमको करना चाहिए था डेबिट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या, ही पेड कैश टू LIC अगेंस्ट डिसऑनर चेक। मतलब क्या हुआ, हमारा LIC का चेक तो बाउंस हो गया, तो हमने LIC को जाके कैश पे कर दिया, ठीक है, वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब गड़बड़ क्या हुई, नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। यहाँ गड़बड़ क्या हुआ मालूम है आपको, ये जो डिसऑनर है ना उसकी एंट्री पास नहीं हुई है। इसका मतलब सोचो क्या हुआ, अच्छा ये जो चेक है ये चेक तो डिसऑनर हो गया, मतलब पासबुक में तो ये चेक की एंट्री हुई नहीं होगी, क्योंकि चेक बैंक में लगा पर बैंक ने पैसा दिया ही नहीं, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। पर हमने चेक इशू करने की एंट्री तो पास कर दी, ये जो डिसऑनर है ना उसकी हमने एंट्री पास नहीं की। अल्टीमेटली क्या हुआ देखो आप, 7500 की एंट्री कैश बुक के क्रेडिट हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैश बुक में क्रेडिट हो गया ना, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। मतलब 7500 की एंट्री कैश बुक के क्रेडिट में हो चुकी है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसको मैं लिखता हूं प्लस चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 7,500। वापस एक बार समझ लो, इसमें हमने चेक इशू की तो एंट्री कर दी है, पर जब डिसऑनर होता है ना तो एंट्री को रिवर्स करते हैं ना, रिवर्स करना भूल गए। तो इसका मतलब हमारी बुक में क्रेडिट हो गया लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ ही नहीं, वहां से पैसा निकला ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो ये 7,500 हो गया प्लस हो गया कंप्लीट। बस प्लस माइनस कर लो बेटा, 12,000 प्लस दोनों को जोड़ के 26,000 माइनस 40 प्लस 4,000 माइनस 700 प्लस 7,500, ये आ गया 48760। 48760 आ गया। ये किसका बैलेंस आ गया? कैश बुक का बैलेंस। तो इसको अपन लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या आ गया? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना आज का कोटा खत्म। अब मैं एक काम करता हूं, आपको जो होमवर्क है इसको आप जरा नोट कीजिएगा। होमवर्क नोट करना बेटा। होमवर्क में एक बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्लास वर्क में जो है ना क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। ये एडजस्टेड कैश बुक का है, तो आज जो हमने 2 क्वेश्चन लगाया उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बनाना है, और इसके बाद आपको बनाना है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा आपसे, और 21 बच जाएगा। मतलब ये 3 क्वेश्चन का आपको होमवर्क रहेगा। और आपको मालूम है कि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो कल का जो लेक्चर है ना, कल अपन बीआरएस कंप्लीट कर लेंगे और विथ रिवीजन कल मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। लेकिन फायदा आपको कब मिलेगा मालूम है? आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप इनको पूरा एक बार आप आज होमवर्क करने के बाद ना फटाफट जो जो पॉइंट्स को आपने टिक किया होगा ना, जो अच्छे पॉइंट लगे होंगे उनको एक बार देख लेना बेटा। उनको आप देख लोगे ना तो बीआरएस आपके दिमाग में आ जाएगा, और कल हम उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।